नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथाएं में, जहां हर कथा में छुपा है एक गहरा जीवन संदेश, जहां मिलती हैं आपको धर्म, भक्ति और जीवन बदल देने वाली कहानियां। आज हम देखेंगे अयोध्या कांड भाग 2। अयोध्या का राजमहल जो कभी उत्सव और खुशियों से गूंजता था, आज एक अजीब सन्नाटे में डूब चुका है। राजा दशरथ अपने ही वचनों के बंधन में जकड़े, असहाय और टूट चुके हैं। कैकेयी ने अपना निर्णय सुना दिया है। पहला वर, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर दशरथ के हृदय पर मानो वज्र प्रहार हुआ हो। उनकी आंखों से अश्रु रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो बार बार कैकेयी से विनती करते हैं, हे कैकेयी, मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, पर राम को मुझसे मत छीनो। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कैकेयी का हृदय कठोर हो चुका था। वह अपने निर्णय पर अड़िग रही। अगली सुबह भारी मन से राजा दशरथ ने सुमंत्र को आदेश दिया, जाओ राम को बुलाकर लाओ। सुमंत्र जब राम के पास पहुँचे तो उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है सुमंत्र? पिताजी ने मुझे इस समय क्यों बुलाया है? सुमंत्र कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना कहा, प्रभु, महाराज आपको तुरंत बुला रहे हैं। राम जब राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके पिता दशरथ भूमि पर पड़े हैं, अत्यंत व्याकुल, अश्रुपूर्ण। राम ने तुरंत उनके चरणों में झुककर पूछा, पिताश्री, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुखी क्यों हैं? दशरथ कुछ बोल नहीं पाए, उनका गला भर आया था। तभी कैकेयी ने आगे बढ़कर कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। अब समय आ गया है कि वे उन्हें पूरा करें। राम शांत भाव से बोले, माता, आप जो भी आदेश देंगी मैं उसका पालन करूंगा। कैकेयी ने बिना किसी भाव के कहा, पहला वर, भरत अयोध्या का राजा बनेगा। दूसरा वर, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। यह सुनकर न राम के चेहरे पर कोई दुख न क्रोध। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, बस इतनी सी बात माता, मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। भरत मेरे छोटा भाई है, उनका राज्याभिषेक मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर कैकेयी भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। दशरथ यह सब सुनकर और भी व्याकुल हो उठे। राम, मैं तुम्हें वन जाने का आदेश नहीं देता। यह सब मेरी भूल है। मैं अपने वचनों को त्यागता हूँ। लेकिन राम ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, आपने जो वचन दिया है उसे निभाना ही धर्म है। यदि मैं वन नहीं जाऊंगा तो आपके वचन का अपमान होगा। राम जब अपने महल लौटे और सीता को यह सब बताया तो सीता ने बिना एक शब्द गवाए कहा, प्रभु, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। राम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। वन का जीवन कठिन है, वहां न सुख है न सुरक्षा। लेकिन सीता दृढ़ थी, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिला, उनका क्रोध और दुख दोनों चरम पर था। उन्होंने कहा, भैया, यह अन्याय है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन राम ने उन्हें शांत किया। लक्ष्मण, यह समय क्रोध का नहीं, धर्म का है। तब लक्ष्मण ने प्रण लिया, भैया, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। अब तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, वन जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या में यह समाचार आग की तरफ फैल गया। पूरा नगर शोक में डूब गया। हर कोई रो रहा था। हर कोई यही कह रहा था, राम के बिना अयोध्या अधूरी है। जब राम रथ पर सवार होकर वन के लिए निकले तो अयोध्या की जनता उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कोई भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। राम ने सबको समझाया, आप सभी अयोध्या लौट जाइए। राज्य को संभालना अब आप सबकी जिम्मेदारी है। राम, सीता
और लक्ष्मण अयोध्या से दूर वन की ओर बढ़ चुके हैं। पीछे छूट गई है एक टूटती हुई अयोध्या और एक पिता जो अपने ही वचनों के कारण बिखर चुका है। लेकिन क्या भरत इस निर्णय को स्वीकार करेंगे? क्या अयोध्या बिना राम के रह पाएगी? और वन में राम का पहला सामना किससे होगा? जानने के लिए रामायण अयोध्या कांड भाग 3 जरूर देखें। अगर आप भी दिव्य ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे चैनल दिव्य कथाएं से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और रोज पाएं ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर हर महादेव।